हाँ चलो, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। हाँ सर। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बोलता है श्याम संजय पार्टनर है, नया पार्टनर शंकर को ये लोग एडमिट कर रहे हैं और उसको 1/3 शेयर देंगे बोला है। देखिए क्या क्या बोला है नीचे, बोला पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है। पीएल एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है, और बाकी सब चीज ही करना है, कोई बाकी नहीं है इसमें। सबसे पहले ये जो शंकर नया पार्टनर आया, ए वाला एडजस्टमेंट को देखो, उसमें बोलता है 30,000 रुपया कैपिटल का लाया, 20,000 गुडविल का लाया। तो सबसे पहले देखो ये एंट्री कर दी, लेकिन फिर यहाँ ध्यान दो, देखो ये जो एंट्री किया गया है ये अलग स्टाइल से किया गया है। तुम यहाँ चाहो तो यहाँ देखो टोटल ये लाया है कितना, 30 और 20 50। तुम चाहो तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट 50, टू शंकर कैपिटल 50, नहीं 50 नहीं 30, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल बोल कर लिख सकते हो 20,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट, तो अगर टू प्रीमियम फॉर गुडविल बोल के लिखोगे 20,000, तो नेक्स्ट वाली एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करना पड़ेगा, और टू कर देंगे अपने जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो पुराने पार्टनर लोग को क्रेडिट कर दिए क्योंकि इनको नुकसान हो रहा है नए पार्टनर के आने से। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो यही निकलेगा, 2:3 ही निकलेगा, तो उसके हिसाब से बांट दिए थे। 20,000 रुपया को ये लोग बांट लिए। उसके बाद देखो रिवैल्यूएशन, स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है, देखो बोला है 10%। चलो देखो, तो यहाँ 10% बोला था मुस्कान, हाँ सर। स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू बोला था 10% कम कर दो। ऊपर में बैलेंस शीट में देखो स्टॉक 18,000 है, 18,000 का 10% 1,800 होता है, लिख दिए। फर्नीचर का 10% निकालेंगे 440 आएगा, लिख दिए। बिल्डिंग का बोला बढ़ेगा तो 15,000, बाय लिखा है, देखो बाय और टू से फर्क पड़ता है, तो 15,000 क्रेडिट में लिख दिए। फिर एक कमीशन के बारे में लिखा है ई वाला पॉइंट में, अनअकाउंटेड एक्रूड कमीशन इनकम 2,400, तो वो अपने को मिलने वाला बोलता है, उसकी एंट्री करनी है, तो फायदा हो रहा है ना अपने को, मिलने वाला बोलने से एसेट इंक्रीज हो रहा है। और एक तो चीज देखो, ए डेटर हुज ड्यूज वाज 4,800 वेर रिटर्न ऑफ एज बैड, मतलब कोई डेटर था जिसका अपने क्या है ना, उसको लिख दिए थे कि डूब गया पैसा बोल के, वो अपने को क्या किया 50% दे दिया इन सेटलमेंट, ठीक है। लेकिन उसके पहले देखो डी वाला पॉइंट छूट गया था, प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन सन्ड्री डेटर फॉर डाउटफुल डेट। तो सन्ड्री डेटर कितना है, देखो 5,500 था ऊपर में, तो 5,500 का 5% निकालेंगे 275 आएगा। और उसके बाद देखो बाय बेड डेट रिकवर्ड, ये 4,800 पहले डूब गया था, उसमें से एक आदमी, एक ठो डेटर अपने को आधा पैसा दे दिया, तो फायदा हो गया, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में लिख दिए बेड डेट रिकवर्ड। आउटस्टैंडिंग रेंट, इसको किधर लिखेंगे बताओ, कौन बताएगा दोनों में से, रिवैल्यूएशन में कहाँ जाएगा ये, टू तरफ टू। टू तरफ, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो टू में लिख दिए बस। अब इसका निकाल दो, ये प्रॉफिट आ गई 12,485, आंसर में देखो दिया है, और इसको बांट दिए इनका रेशियो, और ये हमेशा पुराना रेशियो में बढ़ता है। अब इसके बाद बनाएंगे अपने कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, तो क्वेश्चन में देखो दिया था 34,050, श्याम और संजय दोनों का। फिर आ गया देखो बाई कैश 50,000, ये जो नया पार्टनर लाया था। अब देखो यहाँ 50 लिखे हैं, तुम लोग फिर हम बार बार बोल रहे, कंफ्यूज मत होना। तुम जो अपना स्टाइल से एंट्री करते हो, तुम लोग क्या एंट्री करते हो बताओ तो। कैपिटल और पीएफजी का। हाँ तो 2PFG लिखते हैं ना, तुम्हारे हिसाब से एंट्री करेगी, तो यहाँ पे बाय कैश बोल के क्या चीज आएगा, बाय कैश बोल के यहाँ खाली 30,000 रुपया आएगा, ठीक है। सर हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि हम ये कैश में ला रहे हैं कि बैंक से? बाई बैंक लिखेंगे तो? बैंक लिख दो, जब कुछ नहीं लिखा है तो कैश बैंक दोनों लिख दो, सबसे बढ़िया कैश ऑब्लिक स्लैश दे करके लिख दो, दोनों चीज लिख दो। चलो, तो गुडविल का एंट्री तुम लोग करने जानते हो कैसे कैसे करते हैं। तुम्हारे हिसाब से देखो क्या होगा, बाई कैश बोल के आएगा शंकर का 30,000, और PFG बोल के आ जाएगा, इनमें क्रेडिट हो जाएगा देखो श्याम और संजय। हम देखो यहाँ पे दूसरे स्टाइल से किए, 8,000 12,000 क्रेडिट कर दिए देखो, और इसका इधर कम कर दिए, ये तरीका को देखो, बात एक ही होती है देखो। ये जो 8,000 और 12,000 है, ये देखो शंकर का, इधर पहले लिख दिए थे 50 क्रेडिट में, तो 50 में से इधर 20 माइनस कर दिए देखो, और इनको, ये दोनों को देखो क्रेडिट कर दिए। तुम लोग जब करोगे ना, तुम लोग का स्टाइल से एंट्री, तो ये वाला दोनों नहीं होगा,
और यहाँ पे जो बाय शंकर कैपिटल लिखा हुआ है ना, इसकी जगह में तुम लोग लिखोगे बाय PFG। PFG बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं जो बोल रहे हैं हम? हाँ सर। चलो, तो बैलेंस BD को लिख दिए, गुडविल का एंट्री कर दिए, उसके बाद देखो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था उसको क्रेडिट में लिख दिए। ठीक है, बस अब देखो इसमें कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस ही क्वेश्चन में नहीं है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज, WCR, IFR, ये सब कोई झंझट नहीं। तो बस सीधा अभी निकल जाएगा इन लोग का बैलेंस शीट ही। अब बस बैलेंस शीट भी बनाने बोला है इसमें, तो बैलेंस शीट बना दिए। तो कैपिटल में आ जाएगा, तीनों का जो कैपिटल निकला हुआ है उसको लिख देंगे, ये देखो लिख दिए। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर में तो कुछ हुआ नहीं था, तो सन्ड्री क्रेडिटर सेम का सेम आ जाएगा 12,435। रेंट आउटस्टैंडिंग एक तो नया वाला आ जाएगा, देखो 4,800। इधर साइड में कैश इन हैंड, देखो कैश इन हैंड को देखो 53,110। चलो अभी दोनों तुम लोग सोचो, ये 53,110 कैसे आया? इसी में मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग। कैसे आया सोचो, अभी पूछेंगे हम। सारा पूरा सॉल्यूशन तुम्हारे सामने में। नहीं पता। पहले था 710 रुपया, देखो हाथ में था। फिर कमीशन का क्या? कमीशन का कुछ नहीं होगा, गलत बोल रहे हो। चलो कॉपी में लिखो, हम बता रहे कैसे आया ये। लिखो 710 रुपया देखो पहले से था, उसमें प्लस कर दो 50,000, क्योंकि ये लेके आया था नया वाला पार्टनर, तो हो गया 50,710। फिर उसके बाद देखो ये बोला था एक ठो, ये एक ठो डेटर, ये ई वाला पॉइंट को देखो, ई वाला पॉइंट में लिखा है कोई डेटर था जो कि 4,800 उसका राइट ऑफ हो गया था, उसने आधा पैसा दे दिया, पेमेंट कर दिया। मतलब इसमें 2,400 रुपया आया कि नहीं अपने पास में? हाँ सर। बस तीन चीज को जोड़ो, 710, 50,000 और 2,400, ये तीन चीज को जोड़ो तो देखो इतना आ जाएगा। बोलो समझ में आया? हाँ सर। सर वहां पे अगर बाय कैश की जगह बाय बैंक होता तो? कहाँ पे? तो बैंक में कर देते यही काम। ये जो कैसेट बैंक लिखा हुआ है ना, ये जो 11 क्वेश्चन में देखो 11,925 है ना, हाँ सर। इसमें अपने क्या करते, 50,000 को इसमें जोड़ देते, और 2,400 भी जो आया उसको इसमें जोड़ देते, कैश को इतना ही रहने देते 710। चलो अभी आ जाओ, दो ये समझ में आया। नेक्स्ट आया देखो सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर में क्या लिखे बताओ, चलो चैतन्य। हाँ सर। सन्ड्री सन्ड्री डेटर डेटर। डेटर 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 का कहाँ गया? 5,500 देखो दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन बनाया गया था, तो प्रोविजन का पैसा माइनस करके लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो माइनस करके लिख दिए। अच्छा हाँ। स्टॉक में देखो बोला था कम हो रही है वैल्यू, स्टॉक और फर्नीचर की, तो स्टॉक और फर्नीचर में कम करके लिख दिए। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी, 40,000 बैलेंस शीट में था, लेकिन रिवैल्यूएशन में देखो 15,000 रुपया बढ़ाया गया है, तो ये 55,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद कमीशन एक्रूड इधर साइड में आएगा, देखो चैतन्य बोला था कमीशन अपने को मिलने वाला है, एसेट इंक्रीज हुआ था, तो ये बैलेंस शीट में आ जाएगा कमीशन एक्रूड बोल के। बस दोनों तरफ टोटल करेंगे, टोटल मैच हो जाएगा। और बोलो, ये था 62।